आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करते हैं कि सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका एमडीसी फिलोसफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, यानी कि आपका एमडीसी यानी कि फिलोसफी जिसका भी यहाँ पे दर्शन शास्त्र है, उसको बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि फिलोसफी का बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिसकी तर्क को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति, प्रकार एवं इसकी संरचना पर प्रकाश डाले। यानी कि दोस्तों तर्क होता क्या है, ठीक है। तर्क जिसको हम लॉजिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तर्क तो तर्क आखिरकार बोलेंगे किसको, ठीक है, यानी कि तर्क की परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसकी संरचना के बारे में बेसिकली आपको जो बताना है। तो देखिए तर्क तर्क का मतलब होता है लॉजिक। तो तर्क जो है दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी से या फिर निष्कर्ष या विचार को क्या कहता है, सुसंगत रूप से, ठीक है, क्या सुसंगत रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है या विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं और विचारों को जो है क्रमबद्ध और उसे संगठित तरीके से क्या करता है, विश्लेषण करने की कला है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि तर्क जो है, तर्क दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी निष्कर्ष या विचार को, ठीक है, कोई निष्कर्ष हो गया या किसी भी चीज़ का विचार हो गया, उसको एक सुसंगत रूप से, ठीक है, यानी कि सुसंगत यानी कि एक बहुत ही बेहतर ढंग से उसको जो प्रस्तुत करने की क्रिया है। यह जो है वो विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं और विचारों को क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से और मतलब कि सुसंगठित तरीके से उसको क्या करता है, विश्लेषण करने की एक कला है, उसको हम बोलते हैं तर्क। आइए देखिए देखते तर्क की प्रकृति। ये प्रश्न में आपका पूछा गया कि तर्क क्या है, तर्क की परिभाषा करते हुए इसकी प्रकृति, प्रकार और संरचना बताएं। तो हम तर्क की प्रकृति देखते हैं। तो प्रकृति में आपको पहला पॉइंट आपको बनाना है कि नियमबद्धता, ठीक है। क्या हम पॉइंट बनाएंगे, पहला पॉइंट नियमबद्धता। तर्क जो है नियमों और सिद्धांतों के अधीन होता है जिनके माध्यम से जो है विचारों का निष्कर्ष निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तर्क की जो प्रकृति है ये नियमबद्धता होती है, जिसमें सिद्धांत के जो मतलब जो उसमें नियम होते हैं, ठीक है, जो नियम सिद्धांत होते हैं उसके अधीन होता है, जिसके माध्यम से विचारों का क्या किया जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है, कंक्लूजन उसका निकाला जाता है। दूसरा अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि तर्क जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो है अपनाता है, जहां पर प्रत्येक मतलब कि जो निष्कर्ष है उसका आधार ठोस तथ्यों और प्रमाणों पर होता है। तो ये आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है, दूसरा प्रकृति। तीसरा अगर हम बात करें तो सागर भेद। कहने का मतलब ये है कि तर्क जो है वो सागर भेद तो होता है जिसमें विषय की गहराई से विश्लेषण और विवेचना की जाती है, ठीक है, सागर भेद, ठीक है, सागर भेद यानी कि जिसमें जो है तर्क जो है सागर भेद होता है जिसमें विषय की गहराई से क्या कहता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, विश्लेषण और विवेचना किया जाता है। चौथा जो है वो संगतता, यानी कि दोस्तों तर्क का उद्देश्य विचारों और निष्कर्षों में क्या करना, संगतता और जो है सुसंगति बनाए रखना होता है। कहने का मतलब यह है कि जो तर्क है, तर्क की अगर प्रकृति की बात करें इसमें जो है संगतता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें दोस्तों ये बेसिकली खास करके ध्यान दिया जाता है कि जो उसका निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि जो निष्कर्ष या फिर विचार जो है उसको एक सुसंगति तरीके से मतलब कि जो बनाए रखा है, एक तरीके से कह सकते हो उसको क्रमबद्ध तरीके से बनाए रखे, ठीक है, क्रमबद्धता खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संगतता का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए हम देखते हैं तर्क की संरचना। तो तर्क की संरचना आपको पहला पॉइंट बनाना है कि प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। तो देखिए तर्क का आधार होता है, ठीक है, तर्क का आधार क्या होता है, प्रमाण होता है। यह वे जो तथ्य है या फिर मतलब कि विचार हैं जो निष्कर्ष निकालता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तर्क का आधार होता है, जो प्रमाण है ये तर्क का आधार होता है। यह जो है वे तथ्य या फिर विचार होते हैं जिससे ही मतलब कि निष्कर्ष को निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज़ एक मतलब कोई सा भी आपको एक पंक्ति दे दिया गया या कुछ भी दे दिया गया तो वो क्या हुआ, एक तरह से वो आपका प्रमाण हुआ, ठीक है। अब उसके ही माध्यम से यानी कि जो आपको विचार दिया गया या फिर जो पैराग्राफ जो पंक्ति आपको दिया गया उस वो क्या हुआ, एक तरह से प्रमाण हो गया। अब उसके माध्यम से यानी कि उसी तथ्य या फिर विचार से आपको जो है एक निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रमाण बोलते हैं। दूसरा निष्कर्ष जिसको कंक्लूजन कहते हैं। देखिए प्रमाणों के आधार पर जो है निकाला गया परिणाम या निर्णय ही क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। तीसरा नियम, ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए ये तर्क के वे नियम होते हैं जिनके माध्यम से प्राणों मतलब कि परमाणु से क्या किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि देखिए डिडक्टिव तर्क, ठीक है, और इंडक्टिव तर्क, ठीक है, ये नियम हो गया, बेसिकली ये तर्क का नियम है,
रूल्स हैं। देखिए तर्क की अगर हम प्रकार की बात करें तो तर्क जो है बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आधारभूत तर्क, फिर उसके बाद यहाँ पे अनुमानात्मक तर्क, तीसरा अनुप्रयुक्त तर्क। तो देखिए आधारभूत तर्क क्या होता है, ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो सामान्य सिद्धांत होता है इसके विशेष मतलब कि निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि प्रमाण सही है तो निष्कर्ष भी अवश्य सही होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आधारभूत तर्क होता है इसमें सामान्य सिद्धांत का क्या होता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है। मान लीजिए अगर कोई प्रमाण आपको दिया गया, कोई तथ्य दिया गया, अगर वो एक तरह से अगर सही अगर प्रमाण है तो आपका जो निष्कर्ष भी निकलेगा सही निकलेगा। अगर मान लीजिए आपको गलत प्रमाण दिया जाए, गलत तथ्य दिया जाए तो उसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, गलत ही निकलेगा। तो गलत का जो परिणाम होता है वो हमेशा गलत ही होता है और सही का परिणाम हमेशा सही ही होता है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा अनुमानात्मक तर्क, ठीक है। देखिए इसमें जो है विशेष घटनाओं के मतलब विशेष घटनाओं से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका उपयोग संभावनाओं के आधार पर जो है वो निष्कर्ष निकालने में होता है। कहने का मतलब है कि अनुमानात्मक तर्क यानी कि अनुमान, ठीक है, अनुमान यानी कि अनुमान के माध्यम से जो है किसी भी तथ्य या फिर किसी भी जो चीज़ आपको दिया गया हो उस चीज़ के माध्यम से जो आप एक संभावना के आधार पर जो है निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को हम अनुमानात्मक तर्क कहते हैं, ठीक है। तीसरा अनुप्रयुक्त तर्क, ठीक है, यानी कि अप्लाइड लॉजिक। इसमें जो है तर्क के सिद्धांतों को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अनुप्रयुक्त तर्क। देखिए इस प्रकार के जो तर्क है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमारे विचारों और निर्णयों को क्या करता है, एक संगठित और प्रभावशाली जो है बनाता है। तो ये था दोस्तों आपका तर्क क्या कहते हैं, मतलब किसको बोलते हैं, तर्क की परिभाषा और इसके प्रकृति, प्रकार और संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।